आज बहुत ही ये जरूरी मुलाकात है हमारी और आपकी। तो आशा करते हैं यह मुलाकात अच्छी रहेगी आपके काम के लिए, आपके लाइफ के लिए। दोस्तों, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको सोना छोड़ना होगा। आपको अपने सपने को पूरे करने के लिए वो हर चीज छोड़ना होगा जो चीज आपको अपने सपने से दूर ले जाती है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बहुत सारी बातें करेंगे, परंतु पढ़ाई की भी बहुत सारी बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए होंगे जो देख रहे होंगे, जो कई बार फॉर्मूला में बताने में असफल रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको हर बार हर एक फॉर्मूला में ये सोचना है, क्या ये फॉर्मूला आपको याद था, कभी पढ़े हैं, देखे हैं या नहीं। तो आइए मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या आप सिंपली बोलिए, क्या आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण का फॉर्मूला कभी नहीं देखे, कभी नहीं पढ़े हैं? सबसे अच्छा तरीका है, आज जितना भी पढ़ा रहे हैं ये सबको छोड़ दीजिए, उसके सॉल्यूशन को सिर्फ टॉपिक लिख करके अपने से फॉर्मूला एक बार लिखने की कोशिश कीजिए, देखिएगा दूसरी बार में लगभग सब फॉर्मूला याद हो जाएगा। टॉपिक का नाम पहले पता होना चाहिए, तभी फॉर्मूला याद होता है, उसके आसपास की चीजें। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां की n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या आपको पता नहीं था? कूलम्ब का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। परमिटिविटी, विद्युतशीलता, एप्सिलॉन M, एप्सिलॉन M बराबर होता था एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन M बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ये याद रखते हैं तो ये भी याद हो जाएगा, और अगर ये याद रखते हैं तो आप इसी जगह FM बराबर भी बोल सकते हैं F0 बाय एप्सिलॉन R। ये सभी चीजों पर बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप इनको देखिए। क्या आप नहीं सीखे थे, क्या नहीं जानते थे, इसको समझिए। कूलम्ब लॉ से क्या निकलता है? फोर्स निकलता है, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इलेक्ट्रिक हो गया, कूलम्ब लॉ से रिलेटेड हो गया। अब आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों? विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए आपको पता है E बराबर होता है F/Q। देखिए फॉर्मूला में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बेसिक फॉर्मूला है। ये बेसिक फॉर्मूला हुआ E बराबर F/Q, और यहां पे अगर हम वेक्टर दे दें तो ये परफेक्ट हो गया। आप इसको फिर से लिख के देखिए, E बराबर F/Q या F/Q नॉट। ये आपको परफेक्ट याद होना चाहिए हमेशा। इसके लिए अगर रिवीजन की जरूरत पड़ी है तो पढ़ाई नहीं। देखिए, अगर आप एक बार मन में सोच लीजिए क्या आपको याद है, आपके साथ क्या होता है, जैसे आपको बोला जाता है ना, प्रेशर दिया जाता है कि याद करना है, आप सब पे रगड़ना शुरू कर देते हो एक साथ, जबकि गलती यही है। आपको क्या सोचना चाहिए था, हमको कुछ तो याद होगा, उसको क्यों याद करके समय बर्बाद करना, हम उस पर फोकस करें जो हमको याद नहीं है। ठीक है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। अब देखिए, इसी बिंदु आवेश के करीब विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये अगर टॉपिक नहीं समझे रहिएगा तो जब आपसे कोई पूछेगा आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। किसी बिंदु आवेश के करीब विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो E बराबर होता था KQ बाय R स्क्वायर। हो गया। क्या यूज नहीं किए हैं? विद्युत क्षेत्र में आवेशित कणों पर लगने वाला बल। अब ये फॉर्मूला आपको पूछेगा, ये आप खूब अच्छे से जानते हैं। F बराबर QE। देखिए Q, F इक्वल टू QE। ठीक है, आज पूरे सिलेबस का रिवीजन हम करेंगे ही, पूरे सिलेबस नहीं, पूरे NCERT वॉल्यूम 1 का। ठीक है, नेक्स्ट
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ये 3 बेसिक फॉर्मूला याद किए, आगे बढ़े। अब किस पे? डायपोल मोमेंट। इसको सूचित किससे किया जाता है? पी से। बहुत सारे बच्चे को देखते हैं, पूछा डायपोल मोमेंट तो वो पी नहीं बोला, इसीलिए उसको याद नहीं रहता है। 2L इंटू क्यू। और इसको ये भी समझना चाहिए कि 2L क्या है? लेंथ ऑफ डायपोल है, लेंथ ऑफ डायपोल। क्यू क्या है? चार्ज ऑफ डायपोल है, चार्ज ऑफ डायपोल द्विध्रुव का। ये अगर बढ़िया से समझिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, बल आघूर्ण लिखा हुआ है पर ठीक है। तो अब तो इसमें क्या होता था? ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है कि टॉर्क आपसे पूछा गया, टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू? प्लस क्यू माइनस क्यू एल एल ई। तो इसका हो जाता था टॉ बराबर 2L क्यू ई साइन थीटा, और इसी 2L क्यू को बोलते थे P। तो टॉर्क बराबर PE साइन थीटा, तो टॉर्क बराबर P क्रॉस E। आपके सामने हम सभी का फॉर्मूला लिखेंगे बिना कुछ देखे हुए, आप देखते जाइएगा। टॉमैक्स बराबर P क्रॉस E, कोई दिक्कत नहीं है। टॉमैक्स बराबर P क्रॉस E नहीं, टॉमैक्स बराबर सिर्फ P इंटू E। ये देखिए थीटा का मान 90 पुट करेंगे, P इंटू E। ये हुआ टॉमैक्स। ये दोनों में अंतर है, ये P क्रॉस E है, ये PE है। अगर टॉमैक्स पूछेगा तो PE बताइएगा, टॉ पूछेगा तो P क्रॉस E। अगर इसी में वर्क डन पूछ दिया, वर्क डन पूछ दिया घुमाने में, वर्क डन इन रोटेशन, क्या आपको याद आया? तो उसका होता था W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। अब आइए, अब द्विध्रुव की अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट। किसको नहीं याद होगा? कई बार याद कराए हैं। E बराबर 2kP बाय जेड क्यूब। लेकिन इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और इसमें हो जाता था E बराबर kP बाय जेड क्यूब, लेकिन इसमें डायरेक्शन अपोजिट इसलिए माइनस। और अन्यत्र बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ डायपोल। तो E बराबर kP बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। ये तीनों, इस तीनों को 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 पहले इसमें लिखना है कि कौन सा हमको आता है ऑलरेडी, ठीक है। अब रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर Q बाय L, सतह आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बाय A, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q बाय V। आपको लगता है कि अभी जो लोग देख रहे होंगे उनको मन ही मन लग रहा हो तो ये सब तो हमको भी आता ही है, लग रहा है ना, लग रहा है ना। बस यही देखने के बाद जो लगता है, बिना देखे लगने लगे तो काम ही खत्म हो गया। अब बोलो विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स बराबर EA कॉस थीटा, इसी को फ्लक्स बराबर लिख देंगे E डॉट A। गॉस लॉ, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर के आवेश का 1/ε0 होता है। किस्सा खत्म, किस्सा खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। अब खोखला गोला है उसके कारण विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर, देखिए इसमें अगर आप सीखिएगा तो गोला का अगर 3 रूप लीजिएगा, गोले के अंदर, गोले के बाहर और गोले के सरफेस पर, खोखले गोले में, तो गोले के बाहर हो जाएगा KQ बाय R स्क्वायर, गोले के सतह पर हो जाएगा KQ बाय
कैपिटल आर स्क्वायर और गोले के अंदर हो जाएगा 0। ये इसके लिए भी लागू है, इसके लिए भी लागू है, दोनों में सेम। और इसके लिए यह है समान रूप से आवेशित चालक गोले के कारण के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर 0, अंदर में 0। इसमें समान रूप से आवेशित विद्युत रोधी गोले, विद्युत रोधी गोले का मतलब क्या हुआ? कुचालक गोला। तो कुचालक गोला के लिए बाहर और सतह पे सेम रहता है वही चीज, लेकिन अंदर में अलग रहता है। यही सब चीज देखिए, एक तेज बच्चा कैसे इसको याद रखेगा कि इसका ये दोनों सेम, इसमें भी सेम, अंदर में खाली अलग। और क्या ये अगर आर है तो बाहर में हो जाएगा ई बराबर वही के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहां हो जाएगा सरफेस पे के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर में हो जाएगा ई बराबर के क्यू स्मॉल आर बाय आर क्यूब। अब देखिए, आप पकड़िए, ये फॉर्मूला बच्चा के भूल जाने वाला फॉर्मूला, तो हो सकता है ये भूलिए, ये सब भूलने वाला नहीं है बाबू। बेसिक फॉर्मूला अगर आप भूल रहे हैं तब तो आप समय ही बर्बाद कर दिए हैं ना। ये फॉर्मूला चलो एक फॉर्मूला मान सकते हैं इतना दूर में जो कि आप भूल सकते हैं, तो इसको रिवीजन कीजिए, आप स्टार मार्क कीजिए कि कौन हम भूलते हैं। वो जब मन में आप सोचिएगा ना, कॉपी देखे बिना, कितनी बार बोले हैं कॉपी बंद करके सोचिए। अरे दोस्त आइए, अनंत लंबाई के आवेशित छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अब ये मन में सोचिए, क्या आपको इसका फॉर्मूला याद है? क्या अभी तुरंत आप बोल सकते हैं हाँ ना ना हाँ हाँ ना? तो देखिए, ई बराबर हो जाएगा लेमडा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अगर आप जाके देखिएगा ना तो इसका कई रूप बताए थे, ऊपर से 2 से गुना कर दिए थे, तो 2 के लेमडा बाय आर भी बताए थे इसी का, जहां की लेमडा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व है, आवेश की अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए आपको याद होगा ई बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बड़े आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लेट, तो ई बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या अंतर है इसमें? ये चादर है, ये प्लेट है, इसमें एक सतह, इसमें 2 सतह है, याद रखना है, इसको सोचना है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ये सब डेरिवेशन आप किए हैं बाबू, ये सब डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, आप समझ रहे हैं। 125 डेरिवेशन, 125 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब बताइए 125 फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो 125 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक दिन में कैसे याद हो जाएगा? ठीक है मेरे दोस्तों, तो अगर आपको टॉपर लिस्ट में जाना है तब तो आपको बहुत जबरदस्त मेहनत करना होगा। अब आइए, उसी का तीसरा चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, क्या था? वर्क TW बराबर F dx, हो गया, किस्सा खत्म। बेसिक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ F dx। आप देखिए आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा x1 to x2। हम ऐसे ही शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिख सकते हैं ऐसे डेल्टा PE बराबर W एक्सटर्नल, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा आएगा, दो आवेशित कणों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो परिवर्तन के लिए अब आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा है तो इसको लिखिए, डेल्टा PE बराबर KQ 1/R1 माइनस 1/R2। ये बहुत बार आप किए हैं, भरोसा कीजिए, उसको एक बार ईमानदारी से देखिए क्या दिक्कत है, बोलिए। नेक्स्ट, दो आवेशित कणों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इसमें क्या था? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन था, इसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर KQ1 Q2 बाय R। विभिन्न आवेशित निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा, अब इसमें बहुत सारा है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, जितना है सबको जोड़ लीजिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर W/Q, ये एकदम आपको याद रहना चाहिए, सब बेसिक में आता है। भी यही सब जो बच्चा भूलता है ना, ये परमानेंट जो याद नहीं रखता, इसके लिए उसको अगला फॉर्मूला याद रखने में परेशानी होता है।
दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर, तो डेल्टा भी बराबर होता था डेल्टा डब्लू बाय क्यू। किसी आवेशित कण के करीब किसी बिंदु पर विद्युत विभव, तो विद्युत विभव के लिए हो जाएगा V बराबर के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट ले जाने में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध dV बराबर माइनस E डॉट dr। समान रूप से आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव, समान रूप से आवेशित, एकदम समान रूप से आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव। अब गोले के कारण क्या होता है, तो बाहर हो जाएगा बाबू, बाहर हो जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर, सरफेस पे हो जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर, और अंदर भी हो जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर। भी इन बराबर भी एस बराबर भी आउट बराबर। क्या अंतर है तीनों में, देखिए यहां और सब फॉर्मूला सेम है, तो अंदर बाहर, अंदर और सतह पे सेम है, और वहां भी फॉर्मूला सेम है के क्यू बाय आर, लेकिन ये आर है यहां से यहां तक की दूरी, जिस जगह पे बोला है ये आर, और ये आर है इसका रेडियस। ये जब बैठ के समझिएगा तो गलती नहीं होगी। नेक्स्ट, द्विध्रुव की अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव, तो द्विध्रुव के होता है V बराबर KP बाय जेड स्क्वायर। द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव V बराबर 0, निरक्षीय पर विद्युत विभव 0 होता है। द्विध्रुव के अन्यत्र बिंदु पर विद्युत विभव, अन्यत्र बिंदु पर होता है KP cos थीटा बाय जेड स्क्वायर। टिक मार्क कीजिए, कौन सा फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं रहता है। चलिए अब आ गए किस पे, कैपेसिटर पे। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा सब। कैपेसिटेंस C बराबर Q बाय V, बेसिक फॉर्मूला। एकल गोले वाले संधारित्र की धारिता, एकल गोले वाले संधारित्र की धारिता, तो एकल गोले वाले के लिए होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। गोलाकार संधारित्र डबल गोले वाला C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 पाई R2 माइनस R1। अब है बेलनाकार संधारित्र की धारिता, बेलनाकार, ये हमको याद नहीं रहता, ये वाला हमको याद नहीं रहता। अब हम क्या करें, तो अब हम ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ देंगे, अब हम इसको लिखेंगे। इसमें था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L पाई ln R2 बाय R1। अब आपसे पूछेंगे कि क्या ये मेरा सही हुआ, आप लोग बताइए क्या ये मेरा सही हुआ, जल्दी बताइए, क्योंकि हमको ये याद नहीं रहता। अब नहीं रहता है तो क्या करेंगे, पहले तो आपसे पूछेंगे कि गलत हो गया, अगर एक बार गलत हो गया तो इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी आप लोग बताइए क्या सही हुआ कि गलत हुआ, गलत या सही लिखिए। ये फॉर्मूला गलत है कि सही है, अब देखिए। अब हमसे ये मान लिया जाए गलती हो रही है, एग्जाम्पल के तौर पे कैसे इसको करेंगे, कैसे इसको करेंगे। तो अब यही चीज अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि मान लीजिए ये हमको ये भूल गए, तो C बराबर Q बाय V। तो देखिए 2 गो सिलेंडर है। अब ये देखिए लॉन्ग भी आई, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी है ये, तो भैया आज नहीं कल तो इसको याद करना ही होगा ना। कब के लिए छोड़े हैं, कब के लिए छोड़े हैं, R1 R2। तो भैया इसका हम निकाल लेंगे अभी तुरंत पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। dV बराबर E लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R dr, R1 से R2। तो हो गया V2 माइनस V1 बराबर हो गया माइनस लैम्डा Q बाय L 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए हो जाएगा ln R2 बाय R1। अब देखिए C बराबर Q बाय V, Q
अब बटे 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट ln R2 बाय R1 Q बटे, ये देखिए ये हुआ आपका क्या V, Q Q कैंसल, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा जगह की कमी के कारण, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है देखिए थोड़ा सा जगह की कमी है। ये देखिए मेरा फॉर्मूला देख लिया, हमको लगता है ठीक होगा, ये हो गया। तो V1 माइनस V2 बराबर हो जाएगा इतना, तो C बराबर Q बटे Q बाय V के जगह पे ये लिखते हैं Q बाय 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट ln R2 बाय R1, Q कैंसल। अब ये गया तो C बराबर आ गया 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट बाय ln R2 बाय R1। तो मेरा तो सही है, 2 पाई L एप्सिलॉन, देखिए मेरा तो सही है। तो हम चेक कर लिए, हमको कॉन्फिडेंस आ गया अपने ऊपर कि नहीं 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 मेरा तो सही है, हम गलत नहीं लिखे हैं। तो देखिए बाबू, आप चाहिएगा कि 100% सब कुछ रटा जाए तो नहीं होगा, हमको ये बनाने आना बहुत जरूरी है। अब एक बच्चा को जैसे ये बोले, बोलता है इससे तो आसान है रटना, हम बोले तो रट के दिखाओ। तुम लगातार कोशिश करोगे तो बनाने सीख जाओगे, लेकिन 1000 बार भी कोशिश करोगे तो डायरेक्ट रट नहीं पाओ। तो ये मेरा सही है, अब आप चेक कर लीजिए। अब ये C बराबर समानांतर प्लेट का एप्सिलॉन नॉट A बाय D, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाय D। आइए ये हो गया कैपेसिटर का कुछ फॉर्मूला। नेक्स्ट कहता है फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट के बीच फोर्स, तो फोर्स बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। और इसी में D से गुना कर देते हैं तो वर्क हो जाता है। ये भी सबको बताए हुए हैं, ये F बराबर QE है, ये F बराबर QE है, बस Q E के जगह पे है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर Q बाय A, वही चीज है F बराबर QE। लेकिन आप देखिए ये जो फॉर्मूला ये क्या है हम बताते हैं, 1 मिनट, सभी बच्चे से पूछते हैं। ये है बस F बराबर Q इंटू E, Q का मान Q है, E बराबर आप अभी तुरंत देखे थे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की जगह पे Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 हो गया Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन। जब एक बार ये याद करने वक्त ये सोच लीजिएगा ना, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, ये याद करने वक्त ये सोच लीजिएगा। अगर ये डायरेक्ट खींचने की कोशिश कीजिएगा, नहीं खिंचाएगा, नहीं खिंचाएगा, नहीं खिंचाया है, आज तक किसी से नहीं खिंचाया है। वर्क बराबर Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यही चीज तो या तो हो जाएगा U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, या तो U बराबर हो जाएगा हाफ Q इंटू V, या तो हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाय C, तीनों एक ही चीज। अब एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, इसी में वॉल्यूम से भाग दे दीजिए तो ऊर्जा घनत्व हो जाता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। हो गया, क्लियर है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इससे ये यही चीज ये भी है, यही चीज है। देखिएगा ये देखिए 1/2 Q स्क्वायर अब बाय A एप्सिलॉन नॉट बाय D, इसी को तो C बोलते हैं, वही तो है। देखिए इससे ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए बाबू, अब है कॉमन पोटेंशियल ऑफ, ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, ये हो सकता है बच्चा थोड़ा भूल जाए, तो चलो हम ये लोग ये सब पूछते भी नहीं है। आवेश के पुनर्वितरण के कारण ऊर्जा का ह्रास, बच्चा भूल जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं पूछते हैं। चलो भाई, डेल्टा U बराबर होता है हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हम आप लोगों से आशा पूछते भी नहीं है, छोड़ो, बोर्ड लेवल के लिए नहीं है तो छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। 10 फॉर्मूला छोड़ना है तो वो भी छोड़ दीजिए, 10 फॉर्मूला बेसिक लगता है तो वो भी समझिए, लेकिन बैठिएगा तब तो। आइए
श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता आना ही चाहिए। 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। समानांतर क्रम में c इक्विवेलेंट बराबर c1 प्लस c2। व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप कॉम्बिनेशन में c1/c2 बराबर c3/c4। ये है कंडीशन। ये क्या है? कंडीशन। देख लीजिए, बहुत बढ़िया। अब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल, पदार्थ का वैद्युत परावैद्युतांक। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना ही चाहिए। के बराबर E0/E नेट। ये नहीं याद होगा तो ये पूरा चीज गड़बड़ा जाएगी। ये नहीं याद होगा तो ये पूरा चीज। अब परावैद्युत पूर्ण रूप से भरे हुए, तो पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा तो K ε0 A/D। आंशिक रूप से भरा हुआ होगा तो C बराबर ε0 A/D माइनस T और प्लस T/K। ये सब आप डायरेक्ट कभी नहीं याद रखा, हमको नहीं याद रहता है, आप कैसे याद रखिएगा? तो सर क्या करना पड़ेगा? इसको बनाना पड़ेगा 2 बार 3 बार 4 बार। कब सर बनाना होगा? जब आप लॉज में बैठे हुए हैं। क्या है असली पढ़ाई पता है? आप लॉज में बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, बगल वाला रील देख रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार, हम बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, हम निकालते हैं कॉपी किताब। देखिए, ये बोलना जो हम बोल रहे हैं ये आइडियल कंडीशन है, बहुत बच्चा नहीं मानेगा, लेकिन अगर आप मान लीजिएगा तो ही आपको याद रहेगा। अब देखिए 2 गो रहेगा। अब ये अगर याद हो जाएगा तो ये याद करने की जरूरत नहीं, यही शिक्षा है। ये याद हो जाएगा तो ये याद नहीं करना है, लेकिन ये नहीं याद होगा तो तब तो ये भी नहीं याद होगा। अकेला नहीं याद होगा ये। देखिए, हमको ये याद है तो ये भी हो जाएगा ε0 A T माइनस T1 प्लस T2, T1/K1 प्लस T2/K2। हम दिमाग लगा दिए, वहीं से लिखें, इसी से ये भी लिखें, क्योंकि हम बातों को पकड़े हुए हैं। आइए चलिए, अब हम लोग का शुरू होगा यूनिट 2 इलेक्ट्रिक करंट। धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा। ये 2 यूनिट तो आपको पता है, बहुत सारा फॉर्मूला। एवरेज करंट I एवरेज बराबर डेल्टा Q/डेल्टा T। तात्क्षणिक I बराबर dQ/dt। अनुगमन वेग और विद्युत धारा के अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध। विद्युत क्षेत्र, पहले विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध। विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध तो क्या था? VD बराबर EE/m इंटू τ, या इसी को लिख देते थे, एक फॉर्मूला हम आपको बहुत बार समझाए थे कि V बराबर E इंटू L। ये हमेशा याद रखिए। तो E बराबर V/L पुट करेंगे तो बराबर EV/mL इंटू τ। अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच का संबंध, क्या लिखा गया है? का बीच किया संबंध पता नहीं। अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच का संबंध, तो ये वाला याद है, I बराबर, ये फॉर्मूला याद था। अब ये फॉर्मूला याद है। अगर ये बोल देगा तो आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आएगा? NEA/VD। ओम्स लॉ, V बराबर IR। कितना परसेंट है जो आपको लगता है कि आपको याद नहीं है? कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी। अब यहां पे ये सब याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, आप यहां पे बार बार आपको कोशिश करना पड़ेगा। I बराबर NEA/VD, I बराबर NEA और VD बराबर EE/m इंटू τ, या EV/mL इंटू τ। हमको याद है, लेकिन फिर भी हम आपके सामने दिखा दें। NE²/m इंटू τ A/L इंटू V। इसी को कहते हैं कंडक्टिविटी, इसको कहते हैं कंडक्टेंस, उल्टा कर देते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी।
ये 3 लाइन से हमको 4 फॉर्मूला याद होता है, तो हम क्यों नहीं ये 3 लाइन 30 बार कर लें। इस पूरा को बोलते हैं कंडक्टेंस, इतना को कंडक्टिविटी, इसको उल्टा ला दीजिए तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बन गया। सब चीज यहां रखा हुआ है। दिल से बोलिए, क्या आप इस नजरिए से कभी फॉर्मूला को याद करने की कोशिश करते हैं? और जो करते हैं बोलिए उसको याद नहीं होता है। जी बराबर एन स्क्वायर बाय एम टाउ ए बाय एल। कंडक्टिविटी सिग्मा बराबर एन स्क्वायर बाय एम इंटू टाउ। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी नहीं दिया हुआ, आर बराबर एम बाय एन स्क्वायर टाउ ए बाय एल। रो बराबर एम बाय एन स्क्वायर टाउ। आर बराबर रो एल बाय ए। मोबिलिटी मोबिलिटी म्यू बराबर वी डी बाय ई। वी डी के जगह पे ई बाय एम इंटू टाउ बाय ई। ई कैंसल, म्यू बराबर ई बाय एम इंटू टाउ। एन से गुना कर दीजिए तो म्यू एन ई बराबर सिग्मा हो जाता है। सिग्मा बराबर म्यू एन ई। इसमें एन ई से दोनों तरफ गुना कर दीजिए तो ये सिग्मा बन जाएगा। देखिए एन ई से गुना कर दीजिए एन ई, तो एन ई स्क्वायर बाय एम इंटू टाउ। ये टाउ ऊपर रहेगा, ये टाउ ऊपर रहेगा, टाउ हो गया सिग्मा बराबर में। मोबिलिटी 2 बार लिखा हुआ है तो 2 बार नहीं। धारा घनत्व जे बराबर आई बाय ए। जे बराबर आई बाय ए। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अल्फा बराबर डेल्टा आर बाय आर नॉट डेल्टा टी। सीरीज के लिए आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल के लिए 1 बाय आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। बैलेंस स्विच स्टोन ब्रिज के लिए R1 बाय R2 बराबर R3 बाय R4। सब आपके सामने है। चलिए अगला, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। अनादेर सेल नहीं होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल ईएमएफ बराबर होता है W बाय Q। आदर्श सेल के लिए VA माइनस VB बराबर ईएमएफ। अनादर्श सेल के लिए VA माइनस VB बराबर ईएमएफ माइनस IR। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ईएमएफ बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश डैश। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल E इक्विवेलेंट बराबर, ये सब समझाए थे, कोना कोनी E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2। आप लोग पता है ये सब ऐसे फॉर्मूला हैं जो कि क्लास में आप दना दन बोलते जाते थे जब पढ़ाया जाता था। फास्ट फास्ट फटाफट बोलते चले जाते थे। मीटर ब्रिज RU बाय L बराबर RK बाय 1 माइनस L। आम मीटर के लिए क्या लिखते थे? आम मीटर के लिए IG बराबर I बराबर IG RG प्लस RS बाय RS। वोल्ट मीटर के लिए VA माइनस VB बराबर IG इंटू RG प्लस R। पोटेंशियोमीटर के लिए EMF बराबर V बाय L इंटू स्मॉल। आज ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बच्चों से नहीं बताया, जबकि सब एकदम बचपन की तरह याद था उस समय जिस समय पढ़ रहे थे। अब आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूनिट 3। बायोट सवार्ट लॉ। बायोट सवार्ट लॉ का नियम क्या था, कैसे याद किए थे? क्या ये भी भूल गए? dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई
आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। म्यू नॉट बराबर होता था 1/ε0 सी स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट से बांट लो, डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग, देखिए रिंग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो रिंग के केंद्र और अक्ष का मतलब अंतर होता है। केंद्र हुआ रिंग के सेंटर, अक्ष हुआ दूर हट के। बच्चा ये वाला बता देता है अक्ष वाला पे, इसका हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r बस। इसके अब देखिए रिंग के त्रिज्य खंड, देखिए ये हुआ, देखिए एक है रिंग, एक है ये वाला, एक है ये वाला, 3 है। देखिए इसका होता था म्यू नॉट आई बाय 2r, इसका होता था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू अल्फा, ये एंगल अल्फा, और इसका होता था 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2, 2 के पी बाय जेड क्यूब। ये 2, ये की, ये पी और ये जेड क्यूब दिखाया हुआ सब है। तो त्रिज्य खंड के लिए B बराबर आया म्यू नॉट बाय 4 पाई आर आई इंटू अल्फा। अल्फा की जगह पे जैसे ही 2 पाई रखिएगा कट जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r सेम आ जाएगा। सीधे तार के लिए, इसके लिए B बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई जेड साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। ये चीज याद रखने पे फोकस कीजिए, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई जेड। जैसे ये याद रखेगा ये आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। और यहां पे 1 1 2 रखिएगा, कट जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई जेड लंबे के लिए हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ रिंग, यही देखिए बता रहे थे। तो B बराबर 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2। नेक्स्ट अब कहता है एम्पियर का नियम, सर्कुटल लॉ, P डॉट dl बराबर म्यू नॉट आई इंटरनल। सीधे लंबे तार के लिए तो B बराबर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई जेड। ये लंबे तार के लिए है और वो सीधे तार के लिए, इसमें बहुत लंबा है। और ये वाला जो है ये जो है ये बहुत मैग्नेटिक ड्यू टू स्ट्रेट करंट, सीधे तार के करीब। इसमें लंबा वर्ड नहीं लिखा हुआ है, देखिए अगर ये बहुत लंबा हो जाएगा तो अल्फा 1 अल्फा 2 का मान 90 90 पुट हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, आ जाएगा। ऐसे समझ के अगर पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा आपको। अगला ही लंबे परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र P बराबर म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरवाइड, टोरवाइड के अंदर P बराबर म्यू नॉट एन बाय 2 पाई आर इंटू आई, जहां n है टोटल टर्न और यहां n है इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। अब आते हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ये अभी 3rd यूनिट चल रहा है, 3rd यूनिट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल F बराबर QVB, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, F बराबर QVB। यहां भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, यही बन जाता है F बराबर QVB साइन थीटा। और इसी का वेक्टर फॉर्म हो जाता है F बराबर QV क्रॉस B। ये तीनों 3 फॉर्मूला थोड़ी है, एक समझिए, तीनों याद रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का पथ, तो इसका R बराबर होता था mv बाय QB, और टाइम पीरियड बराबर होता था
2πm/qb। इसी का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, और वही लिखा हुआ है अगला, फ्रीक्वेंसी बराबर qb/2πm। मैक्सिमम एनर्जी, अधिकतम ऊर्जा, मैक्सिमम एनर्जी का होगा हाफ mv²। तो v क्या है? v बराबर है qb/r/m। तो q² यहीं से हम सेट कर लिए, देखिए q², b² r²/m। क्योंकि देखिए यहां से भी निकाल लेंगे अब पुट कर देंगे, है देखिए यहां से भी बराबर क्या हो जाएगा, r³/m। अब पुट कर दीजिए हाफ m और r³/m का होल स्क्वायर। ये मेरा दिमाग जानता है ना जब ये बात, तो हम अगर भूल भी जाएंगे ना तो ये मेरे दिमाग ने इसको पहुंचा देगा। लेकिन अगर मेरा दिमाग ये रास्ता नहीं जानता है ना तो ये चीज भूलेंगे ना, याद ही नहीं आएगा। ये रास्ता जानिएगा ना तो भूलिएगा भी तो याद आ जाएगा, रास्ता नहीं जानिएगा तो कभी नहीं याद होगा। इसी बराबर लॉरेंज फोर्स, तो लॉरेंज फोर्स हो जाएगा Q v/b प्लस E। Q v/b प्लस E, मैग्नेटिक फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी। यहीं पे एक ये भी आता था v बराबर E/b, इसी जगह पे v बराबर E/b, और इसी जगह पे E/b का डायमेंशनल फॉर्मूला भी बताए थे। अब है फोर्स ऑन करेंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में सोचिए, आपको याद आया धारावाही तार पर लगने वाला बल। ठीक है, अब ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है, F बराबर ILB, इसी से आया था ILB sin थीटा। इसी का ये भी है DF बराबर IDLB, सब एक ही चीज है। और इसी का वेक्टर है, देखिए फॉर स्मॉल एलिमेंट DF बराबर IDLB, फोर्स ऑन करेंट कैरिंग वायर एट एनी एंगल ILB sin थीटा। ILB हम पहले ही सब लिख दिए खटाखट। फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड F नेट बराबर 0, टॉर्क बराबर IAB sin थीटा। ये आपको 100% याद था, टॉर्क बराबर IAB sin थीटा। अब देखिए इसमें कुछ छूटा है, क्या छूटा है, गैल्वेनोमीटर। इसी से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता था, तो होता था टाउ आई बराबर टाउ स्प्रिंग, तो NIAB बराबर C अल्फा, तो I बराबर C/NAB इंटू अल्फा। इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, तो C/NAB। ये बिहार बोर्ड में 3 बार पूछा जा चुका है पिछले 4 साल में। अब ये सोचिए कैसे बच्चा सडनली उस दिन याद कर लेगा। और इसी का सेंसिटिविटी उल्टा, सेंसिटिविटी जो होता है इसका उल्टा होता है, ग्राहिता NAB/C। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें परमानेंट मैग्नेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यूनिट 4। आ जाओ, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब देखिए जो सब चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में था सेम सब कुछ में सिखाए थे, खाली Q के जगह पे क्या हो जाएगा M, E के जगह पे B, P के जगह पे कैपिटल M, 1/4πε0 के जगह पे μ0/4π। यही बोले थे, खाली आप कर दीजिए सब फॉर्मूला बन जाएगा। तो डायपोल मोमेंट M बराबर 2L × M,
P बराबर 2L इंटू क्यू था, तो देखिए P की जगह पे M दे दिए, 2L तो है, Q की जगह पे स्मॉल m दे दिए। इसमें टॉर्क बराबर एम बी 2Lm साइन थीटा, 2Lmb साइन थीटा, 2Lm तो टॉर्क बराबर हो गया mb साइन थीटा, टॉर्क बराबर हो गया m क्रॉस b। ठीक है, द्विध्रुव की अक्षीय बिंदु पर चुप सेम चीज, P बराबर 2kp बाय जेड क्यूब, तो 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय जेड क्यूब। इसमें kp बाय जेड क्यूब तो म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय जेड क्यूब। द्विध्रुव के अन्यत्र बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, द्विध्रुव के अन्यत्र बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र P बराबर सेम चीज, म्यू नॉट बाय 4 पाई kp बाय आर क्यूब होता था m बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ज्यादा नहीं किए हैं, यही सब मेन चीज है। अब आइए परमानेंट मैग्नेट में एंगल ऑफ डिप, तो डेल्टा बराबर होता था PV, tan डेल्टा बराबर होता था tan डेल्टा बराबर PV बाय BH, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन अर्थ B बराबर होता था अंडर रूट PV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। अब आए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H बराबर P नॉट बाय म्यू नॉट होता है या BM बाय म्यू M होता है। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ये भी आज का पूछा हुआ है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाय बराबर I बाय H, क्यूरीज लॉ इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी जहां इक्वल टू C बाय T, टेंजेंट लॉ tan थीटा बराबर PV बाय BH। ये सब आज पूछा गया है फॉर्मूला। EMI एंड AC यूनिट 5, फैराडेज लॉ EMF बराबर माइनस d5 बाय dt, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर PA cos थीटा, मोशनल EMF बराबर PLV, मोशनल लूप करंट I बराबर PLV बाय R, फोर्स बराबर P स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R, पावर बराबर P स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। सब एक लगातार में एक बार में प्रूफ किया हुआ है। मोशनल EMF उसमें R से भाग दे दीजिए करंट, और F बराबर ILB लगा दीजिए तो फोर्स, और फोर्स गुना वेलोसिटी बराबर पावर, कुछ नहीं था। देखिए जैसे EMF बराबर निकला BLV तो करंट बराबर हो गया I बराबर EMF बाय R, BLV बाय R हो गया। अब फोर्स बराबर होता है ILB, I के लिए लिखे BLV बाय R अगुना LB, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R, और पावर बराबर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी गुना की। ये अगर आपको नहीं याद रहेगा तो ये नहीं याद रहेगा, लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। चलिए अब बताइए, अब आगे AC में अल्टरनेटिंग EMF, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल EMF बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, एवरेज करंट I मीन बराबर 2I नॉट बाय पाई, कितना परसेंट 0.63 I नॉट बराबर 63% ऑफ I नॉट, रूट मीन स्क्वायर I रमेश बराबर I नॉट बाय रूट 2, कितना परसेंट 0.7 I नॉट,
70% ऑफ आई नॉट। एवरेज पावर पी एवरेज बराबर ई रमेश आई रमेश cos फाइ। रजिस्टिव रिएक्टेंस एक्स आर बराबर आर, कैपेसिटिव एक्स सी बराबर 1/ω/c, एक्सएल बराबर ω/L। क्या दिक्कत है सोचिए समझिए। इंपिडेंस ऑफ एलसीआर, अब ये इतना आसानी से समझाए थे, इधर आर इधर एक्स सी इधर एक्सएल, एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर। इतना ये सिंपली अगर आदमी देखेगा एक बार ध्यान से, कैसे नहीं याद रहेगा। जेड बराबर √ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। क्या लगता है ये सब की चीज आपको सिखाया गया था या नहीं सिखाया? ये सब आप करके लाए थे, पता है आप लोगों को। जेड बराबर √ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। इसको अगर कर दीजिए तो आर स्क्वायर प्लस 1/ω/c माइनस ω/L का हो। इसको कर दीजिए तो आर स्क्वायर प्लस 1/ω/c का होल स्क्वायर। एल आर जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ω/L का होल स्क्वायर। एल सी जेड बराबर एक्स सी माइनस एक्सएल, एल सी में तो आर रहेगा नहीं, 1/ω/c माइनस ω/L। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ बराबर 1/2π√LC। अब ये रटिएगा तो दिक्कत ही रहेगा। हम सिखाए थे 1/ω/c बराबर ω/L, इसको इधर कर दीजिए 1/LC बराबर ω² √1/√LC बराबर ω। अब फ्रीक्वेंसी बराबर होता है ω/2π, बात खत्म हो गया। क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा Q बराबर या तो VL/VR या VC/VR। तो VL के लिए ω/L/R या 1/ω/c × R। अब आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आखिरी पेज है, बस 4 ठो है। इक्वेशन ऑफ EMW, E बराबर E0 साइन ω/t माइनस kx या B बराबर B0 साइन ω/t माइनस kx। कंडीशन C बराबर E/B। अब इसमें बच्चा कहेगा सर इसका PDF दे दीजिए। अरे कभी नहीं, फिर तुम बर्बाद हो जाओगे। एक बार अपने से तो करके देखो, एक ही घंटे में ना हम पूरा रिवाइज किए हैं। देखिए तो कितना मिनट हुआ है, देखिए 1 घंटा 4 मिनट में पूरा लिख दिए। अगर तो तुम भी तो 1-2 घंटे में 3 घंटे में, लेकिन अपने ही ना ब्रेन से लिखे, किसी से पूछ के लिखे। खुद पे भरोसा करना सीखिए। हम लिखेंगे, जब मेरा मास्टर जो कि बहुत साधारण आदमी है, जिसको हम लोग डेमो करके पढ़ने सीख गए थे, आप लोग तो बड़े लोग हैं ना, लगाइए दिमाग, ताकत लगाइए। C बराबर E/B और C बराबर 1/√μ0ε0। एवरेज एनर्जी डेंसिटी U बराबर ½ ε0 E0 स्क्वायर या ½ V0² इंटेंसिटी I बराबर U/AT, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और इसके लिए I बराबर ½ ε0 E0 स्क्वायर C, I बराबर U × C। इतना फॉर्मूला हम आपके सामने आज लिखे। 1 घंटा 5 मिनट के अंदर वॉल्यूम 1 के सभी फॉर्मूला को लिख सकता है आदमी, अगर आदमी खुशी। जबकि पहला 5 से 7 मिनट हमने सिर्फ प्रवचन दिया है। अब आप बोलिए कैसा लगा आपको, क्या मन में फील हुआ, क्या लगता है, पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है,
कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, लिखिए या कमेंट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अपने मन से लाइक करने वाले को धन्यवाद, लेकिन लाइक सब्सक्राइब फैन बनने से बड़ा काम है। अच्छा स्टूडेंट बन जाइए। आप अगर मेरे अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे, हम ही आपके फैन हो जाएंगे। ठीक है, बाय बाय मेरे दोस्तों। टीचर के फैन बनने से बड़ा काम है टीचर को अपना फैन बना लेना। बात समझ में आई? टीचर के फैन मत बनिए, खुद ऐसा काम कीजिए कि टीचर आपका फैन हो जाए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। हम इंतजार करेंगे कब हम आपका फैन होते हैं। बाय बाय।